ज्ञानी चोर का खजाना इसी बावड़ी में छिपा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता था, एक बारात इस बावड़ी में समा गई थी जो आज तक नहीं लौटी है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं महम, रोहतक, हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, ये शारजा की बावड़ी महम में स्थित हरियाणा में सबसे बढ़िया एवं अच्छी स्थिति में सुरक्षित बावड़ी है। दोस्तों, इसका निर्माण शारजा के चौबदार सैदू काला ने करवाया था, जिसका निर्माण 1658 या 1659 ईस्वी में करवाया गया। दोस्तों, यह बावड़ी अब ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानी चोर की गुफा। जी हाँ, यह बावड़ी है। दोस्तों, इस बावड़ी का निर्माण, जैसा हमने बताया, शारजा के चौबदार सैदू काला ने करवाया था 1658 और 59 ईस्वी में। दोस्तों, यहाँ एक सुरक्षित कुआं है। इस कुएं में लगभग 101 सीढ़ियाँ हैं, परंतु दोस्तों अब इसमें केवल मात्र 30 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। पहले पूरी सीढ़ियाँ दिखाई देती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर ज्ञानी चोर जी छुपा करते थे। ज्ञानी चोर, दोस्तों, वह गरीबों की मदद किया करते थे। वह ऐसे चोर थे जिन्होंने पैसा लूटा अमीरों से और गरीबों में बांट दिया। गरीबों की मदद की थी उन्होंने। दोस्तों, हरियाणा के प्रसिद्ध हैं ज्ञानी चोर। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस बावड़ी का इस्तेमाल किया और इस बावड़ी में वह ऐसे छिप जाते थे और कभी किसी के हाथ नहीं आए। दोस्तों, इस बावड़ी की गुफाएं लाहौर, हांसी और पाकिस्तान तक जाती हैं। दोस्तों, हांसी से भी आगे तक इसकी गुफाएं निकलती हैं। दोस्तों, उनका रास्ता किसी को भी नहीं पता। देखिए, हम आपको नीचे जाकर दिखा रहे हैं। अब यहाँ से नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, देखिए किस प्रकार से हम नीचे आ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर पानी का जल स्तर ऊपर आ गया है, इसलिए ये बावड़ी की केवल 30 सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। दोस्तों, इसके अंदर नीचे और भी सीढ़ियाँ हैं। 101 सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, 101 सीढ़ियाँ टोटल है दोस्तों इस बावड़ी में। देखिए दोस्तों, अब जल स्तर ऊपर आ चुका है इसका, इस कारण से सभी सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, इस बावड़ी के अंदर ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, उन गुफाओं का रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था, केवल ज्ञानी चोर के सिवाय। दोस्तों, ज्ञानी चोर हर एक रास्ते को जानते थे। उन पर माता का आशीर्वाद भी था। दोस्तों, वे कभी भी हाथ नहीं आए किसी के भी। दोस्तों, जी हाँ, ज्ञानी चोर बहुत ही प्रसिद्ध चोर हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया और वह कभी भी हाथ नहीं आए किसी के भी। चोरी करके वो इस बावड़ी में छिप जाया करते थे। महम की ये बावड़ी है इसके अंदर, और इसकी गुफाओं में जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी और हम आपको बताएंगे इस बावड़ी के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है जब कोई बारात हरियाणा से दिल्ली जा रही थी। उनको दिल्ली जाना था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, इस बावड़ी की गुफाएं दिल्ली भी निकलती हैं। दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली जा रही थी बारात, और वह न तो बारात दिल्ली पहुंची और न ही वापस हरियाणा आई। दोस्तों, वो बारात बीच में ही गायब हो गई, क्योंकि इस बावड़ी की गुफाएं इस प्रकार से विचलित कर देने वाली हैं जिस किसी को भी समझ में नहीं आती। केवल ज्ञानी चोर ही इन गुफाओं का इस्तेमाल करना जानता था। जी हाँ दोस्तों, देखो, ईंट चूने से बनी हुई यह बावड़ी आज भी सुरक्षित है, आज भी संरक्षित है। दोस्तों, अगर सरकार इसका पानी का स्तर को तोड़ दे और यह पूरा खोल दे तो दोस्तों यह अद्भुत दिखाई देगी।
दोस्तों अब तो पानी का स्तर ऊपर आ गया है, इसलिए इस बावड़ी में हम और नीचे नहीं जा सकते। केवल 30 ही सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल 30 सीढ़ियाँ अब इसकी दिखाई दे रही हैं। 101 सीढ़ियाँ इसमें टोटल हैं। दोस्तों इस बावड़ी में ऐसी गुफा उस बारात के खो जाने के बाद वो गुफा बंद कर दी गई। अगर वो आते भी यहाँ पर वापस तो वो गुफा बंद हो चुकी थी। बहुत दिन तक उस बारात का इंतज़ार किया, परंतु वह बारात वापस नहीं लौटी, ना ही दिल्ली पहुँची। दोस्तों वो गुफा बंद कर दी गई। ज्ञानी चोर ने भी इस बावड़ी का इस्तेमाल किया था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ज्ञानी चोर आज भी यहाँ आते हैं, आज भी यहाँ दिखाई देते हैं रात के अंधेरे में। ज्ञानी चोर इन गुफाओं में रहते थे, चोरी का धन छिपाते थे। दोस्तों इस बावड़ी में बहुत ही ज्ञानी चोर का खजाना छुपा हुआ है। इतना खजाना आप भूल जाओगे सब कुछ। वो सुरंगें बंद कर दी गई, उन सुरंगों में जाने की किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों। इस बावड़ी की सुरंगें हांसी, हिसार, लाहौर, पाकिस्तान तक जाती हैं और दिल्ली तक भी जाती हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस बावड़ी में इतना खजाना है, कोई भी उस खजाने को आज तक नहीं ढूंढ पाया है। इसी कारण इस बावड़ी में जो भी खजाना ढूंढने की चेष्टा करता है वह गायब हो जाता है, इन गुफाओं में विचलित हो जाता है, इनकी गुफाओं में चला जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।